सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। इंटरनेशनल लीग T20 के ऊपर ये वीडियो है और इसमें हम पोस्टमार्टम करेंगे कुछ टीमों का और फिर पार्ट 2 के अंदर बाकी टीमों का करेंगे। अलग-अलग टीमों पे वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि कई बातें दूसरी वीडियो की ये वो लोग देख नहीं पाते। तो मेरी कोशिश है कि वीडियो या 2 वीडियो हद हों एक टूर्नामेंट की, जिसके अंदर आप लोग ईज़िली सब कुछ देख पाएँ। अब यहाँ पर इंटरनेशनल लीग T20 एक दुबई की लीग है। ठीक है, ये दुबई का इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो यूएई एक कंट्री है, लेकिन दुबई सभी दुबई को एक कंट्री समझते हैं इसलिए दुबई बोल रहे हैं। दुबई की एक ऐसी लीग है जो कि शुरू क्यों करवाई गई और इसके पीछे है कौन और ये क्या बेसिकली एजेंडा क्या है ये लीग शुरू करवाने का, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको बैटिंग के अंदर लॉस है और अगर आपकी टीम जीत भी रही हो और नीचे भी मिल जाए आपको और हर चीज़ हो जाए फिर भी आप प्लस ना निकले और माइनस निकल रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है प्रॉफिट शेयरिंग की। अब प्रॉफिट शेयरिंग किस बला का नाम है? कोई भी टिपर आपसे आपकी ऑनलाइन आईडी लेता है। जैसे कि ऑनलाइन आईडी आप मेरे से भी ले सकते हैं आके, जो मर्ज़ी ऑनलाइन आईडी आपको चाहिए दुनिया में वो आपको हमारे से मिलेगी, दुनिया की नंबर 1 साइट्स। और विड्रॉ आप लोगों का 100% होगा ही होगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। तो अब आपको क्या करना है भैया कि प्रॉफिट शेयरिंग का आईडी लाना है। वो आईडी आपने लाकर जिस टिपर को देंगे, मुझे देते हैं, जिसको भी आप इतबार करते हैं, वो जब आपका आईडी लेगा तो अगर उसको बैटिंग करनी आती है तो वो आपको प्लस में निकाल देगा। जो गलतियां आप करते हैं वो नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बैटिंग का एक स्टाइल होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक डर का लेवल होता है। जब डर शुरू होता है ना, जब आपकी टीम एक दफ़ा 20 पैसे दूसरी लगकर एक दफ़ा आपकी टीम फेवरेट आ गई है, उस टाइम पर आपका डरना या आपकी टीम लॉस में जा रही है, आपका डरना आपसे कई ऐसे फैसले करवा देता है कि आप उल्टे फैसले करते हैं और नैया अपनी हर मैच में डबो लेते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग अगर आपने करना हो, नंबर नीचे दिया गया है, वहाँ पर मेरे पास आप आके मेरे से बात कर लीजिएगा कि ये लिमिट है। और प्रॉफिट शेयरिंग कोई भी आ रहा है मेरे पास तो वो 20,000 की लिमिट से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग का मकसद ही कोई नहीं है करने का। आगे चलते हैं भैया IL T20 पे। IL T20 अब क्यों कराया जा रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे DP वर्ल्ड कंपनी। अगर आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स के सेक्शन में जाएंगे ना, वहाँ पे मैंने DP वर्ल्ड के ऊपर और ये क्रिकेट में इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बना के डाला हुआ है 60 सेकंड का, वो लाजमी देखिएगा। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ कि DP वर्ल्ड एक है लॉजिस्टिक्स कंपनी। मतलब कि इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर। ठीक हो गया। वो कंपनी एक पूरा नेटवर्क बिछाती है लॉजिस्टिक्स का दुनिया में और एक बड़ी ही दुबई पोर्ट कंपनी बनकर आती है। लेकिन दुबई पोर्ट कंपनी का सारा रुझान किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर नहीं है। वो बल्ले बांटने में लगे हुए हैं, वो बैट बांटने में लगे हुए हैं और दुनिया में क्रिकेट के अंदर वो अपनी टीम्स भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपनी टीम्स बना रहे हैं और क्रिकेट को खुला रुपया फेंक रहे हैं। और ये DP वर्ल्ड के जो स्पॉन्सर हैं, सॉरी, ये इंटरनेशनल लीग के जो स्पॉन्सर हैं वो भी कौन है? DP वर्ल्ड। अब मुझे ये समझाया जाए इतना इंटरेस्ट क्रिकेट में काय को। पहली तो बात हो गई, ठीक है भाई, इंडिया, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली सारे जो हैं वो दुबई में काम करते हैं, दुबई का क्राउड है, दुबई के अंदर रहना, एंटरटेनमेंट देनी है। तो अब ये चीज़ कतर में भी शुरू हुई, वर्ल्ड कप आया, मैंने आप लोगों को बताया था वर्ल्ड कप से पहले ही। आप अगर वर्ल्ड कप की वीडियो भी निकाल लें इसी चैनल पर मिलेगी, 5 साल हो गए मैं इस चैनल को। और उसके अंदर अर्जेंटीना, मैसी जीतेगा। क्यों जीतेगा? उनको एक आइकॉनिक फिगर चाहिए था बताने के लिए कि यार यहाँ पर कप हुआ था, ये मैसी जीता था, नहीं तो कभी भी मैसी ने नहीं जीतना था या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नहीं कभी जीतना था। उसको लेके गए सऊदी अरब वाले। अब सऊदी अरब IPL खरीदने के पीछे पड़े हुए हैं, ये याद रखें। ये अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूँ अगर आपको नहीं पता। वो इतना बड़ा IPL करा रहे हैं कि आप ये सोचें कि इंडियन प्लेयर्स अगर जाके सऊदी अरब में खेलने लग गए, दुनिया के किसी टूर्नामेंट में नहीं खेलते इंडियन प्लेयर्स।
क्या आपके दुनिया के किसी टूर्नामेंट में इंडियन प्लेयर आपको नज़र आते हैं? कोई भी नहीं आएगा आपको। इक्का दुक्का कोई चले गए उनको, वो यूएसए चला गया एक क्या चंद नाम प्लेयर था, दिल्ली में खेलता था। फिर अभी दिनेश कार्तिक को हम दे रहे, तो बहुत कम, अलाउ ही नहीं है इंडियन प्लेयर्स को बीसीसी की तरफ से, माफिया की तरफ से बाहर जाके खेलना। उनको पैसा ही इतना दे देते हैं कि उनका भी नहीं दिल करता कहीं और जाके टाइम बर्बाद करने को। तो यहाँ पर जो पैसा फेंक रहा है सऊदी अरब, अभी कुछ भी नहीं है उनकी न्यूज़ ये वो, लेकिन वो भी यही चाह रहा है कि क्रिकेट लाई जाए, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तानी बंगाली ऑडियंस बड़ी है, क्रिकेट को यहाँ पे लाया जाए। लेकिन दुबई इस ऑलरेडी चीज़ पे काम कर रहा है, एंड दुबई इज़ अ हेड ऑफ टाइम। और यहाँ पर जो लीग, ये इंटरनेशनल T20 लीग है, ये करवाना, इसका आप क्या मकसद हो सकता है? मैं रोज़ जब मैच शुरू होता है ना, तो मेरे जेहन में एक चीज़ कहीं ना कहीं मैच के बीच में आती है कि ये कोई व्यूअरशिप के लिए नहीं करवाई जा रही, कि क्राउड स्टेडियम में आएगा, टीवी स्क्रीनें ऑन होंगी तो स्पॉन्सरशिप से पैसा बनेगा। उससे माफिया को, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई लेना देना नहीं है। वो जितना दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर की बैटिंग रोज एक मैच के ऊपर हो रही है, उनका लेना देना भाई उससे है। आज फंटर, मेरी आज बात सुन लो, आज फंटर मैच, आज फंटर मैच खेलना बंद कर देता ना, ये फिगर अगर दुनिया में 25 से 30% भी ड्रॉप कर गया, क्रिकेट फंटर की बात कर रहा हूं, तो क्रिकेट का दिवालिया निकल आएगा। क्या निकल आएगा? दिवालिया। लेकिन क्रिकेट हो गया अब 25x। जो पिछले 10 साल क्रिकेट चल रही थी ना, वो खत्म हो गई है। और 2023 से शुरू हुई है जो क्रिकेट, वो थी एक नेक्स्ट लेवल क्रिकेट। 300 स्कोर आईपीएल के अंदर, 270 स्कोर, 260 स्कोर चेज हो रहा है, 251 अभी एडले स्ट्राइकर कर रही है। तो ये चीज़ हमें पहले देखने को नहीं मिल रही थी, मिलती थी साल में एक आधा मैच, लेकिन अब रेगुलर देखने को इतने इतने बड़े स्कोर, वो बीपीएल हो या कोई भी लीग हो, चेज होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी मजे की बात है कि इतनी लीगों का जब रश डले, लोग कह रहे हैं हम भाईजान लिमिट इकट्ठी कर रहे हैं, हम आईपीएल में आएंगे। और मैं कहा आईपीएल में लौड़ा लेने आओगे बेंचो? आईपीएल तो शुरू हो गया। कैसे शुरू हो गया? बंगाली प्रीमियर लीग हो रही है, बिग बैश हो रहा है, साउथ अफ्रीका T20 चल रहा है, इंटरनेशनल T20 चल रहा है, या आयरलैंड वर्सेस वुमेन चल रहा है, उधर ऑस्ट्रेलिया वुमेन इंग्लैंड वुमेन चल रहा है, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ये क्या है? दिन के 8-8 9-9 मैच बेंचोत खेलने को मिल रहे हैं, 5-5 6-6 मैच खेलने को मिल रहे हैं। ये क्या है? इससे बड़ा मौका नहीं है फंटर के पास जिंदगी में जीतने को। ये जो जनवरी फरवरी मार्च चैंपियन ट्रॉफी, आगे पीछे आईपीएल पीएसएल, पागल और पागलपन है क्रिकेट का पहली दफा जिंदगी में हमारे दौर में भैया। 2-2 हफ्ते हम सिर्फ टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने में बेंचो गुजार देते थे। एक एक हफ्ता, एक एक वनडे मैच देखने के पैसा लगाने को तरसते थे हम। फिक्सचर्स ही नहीं होते थे आईसीसी के बने हुए। आईसीसी भी बेहोश था, जैसे बीसीसीआई कई साल बेहोश पड़ा रहा। उनको पता ही नहीं था टीवी राइट्स होते क्या। वो ललित मोदी की पॉडकास्ट देखी, उसके अंदर उसने क्या क्या बोला है। मतलब कि क्रिकेट बना के गया, हम पे एहसान करके गया है ललित मोदी, तो उसको तो सलूट है भाई दोनों हाथों से। वो क्या क्रिकेट बना के गया कि मज़ा आ गया। आज क्रिकेट खड़ी हुई है 2025 के पहले महीने में, और जो रश हम क्रिकेट का देख रहे हैं, क्रेडिट गोज टू ललित मोदी। अगर आप लोग जैकपॉट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, हो तो रहे हैं ना, रोज एक दो जैकपॉट, रोज 2-3 जैकपॉट आपको मिल रहे हैं, लेकिन अब आप कमा रहे नहीं कमा रहे ये मुझे नहीं पता, ये आप जानते हैं। मैंने जो प्रोडिक्शंस आप लोगों को दी, वो 20 पैसे लगी या वो 20 पैसे दूसरी लग के वो जैकपॉट हुए। मैंने आपको 2025 की पूरी वीडियो, अगर आपने अभी तक नहीं देखी, आप वो भी देख सकते हैं जाके। ज़्यादा बातें करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर, बहुत बातें थी, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ ज़रा हम IL T20 के ऊपर वापस आएँ और इसकी टीमें निकालें। और ये देखें, टोटल इनके है कोई 30-35 मैच हैं, और उनके अंदर हम पहले बात कर लेते हैं। ये सबसे जो चांदी ना करवाने वाली टीमें हैं, उनमें से एक है अबू धाबी नाइट राइडर्स। अबू धाबी नाइट राइडर्स, कलकत्ता नाइट राइडर्स, और फिर आपका वो TKR हो गया CPL के अंदर। भाईजान ये कुछ बीसीसीआई ने ना अपने स्पॉट्स में लिया। देखिए PSL क्रिकेट है, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शेयर देना पड़ेगा, आपको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को है, उसका 100 चल रहा है। बीसीसीआई उसमें भी कोशिश कर रहा था दी 100 को बाय करने की, ये भी अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं आपको।
दी 100 जो लीग है उसको बाय करने की कोशिश कर रहा था कौन? बीसीसीआई। जी जी, ये भी रिपोर्ट है माफिया। ये अब क्या है कि उधर का जो लीग है, उधर का जो माफिया, वो अपना कट तो लेगा भाई। ये ऐसे ही है कि अगर आपको कहीं पर धंधा करने का है और आप वहाँ के रहने वाले नहीं हो, तो उधर के डॉन से मिलना पड़ेगा आपको। तो वो अपना कट रखेगा और आपको अपनी पूरी टीम दे देगा कि हाँ चोट डालो अब सबको, अब मेरा 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 आवाज़ है तुम्हें। तो वो सेफ्टी, हर चीज़ मिलती ऐसे नहीं है। तो जब अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपना कट रख रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड बिग बैश का अपना कट रख रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब दो मुल्क ऐसे थे जिनकी लीगें बड़ी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी बड़ा खतरनाक बोर्ड है, ये मैं आपको बता दूं। दुनिया के खतरनाक 3 क्रिकेट बोर्डों में से तीसरे नंबर पर मैं रखता हूँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। कोई छोटा बोर्ड नहीं है, और बंगालियों के पास कोई कम पैसा नहीं है दुनिया में। मैं बड़े बड़े अमीर बंगाली से मिला हूँ, आपकी सोच भी काम नहीं करेगी, इतना पैसा है उनके पास, बंगालियों के पास। ये गरीब मुल्क, गरीब मुल्क, गरीब मुल्क, गरीब हर मुल्क में है बहन चो। यूरोप जाओ बहन चो, अमेरिका जाओ, रोडों पे लोग पड़े हुए बहन चो। तो गरीब हर मुल्क में है। सिर्फ ये न्यूज़ चैनल मत देखा करो, मैं कभी भी नहीं देखता, कभी न्यूज़ चैनल ना देखो। वो कहना ये हो गया, उनको को माँ चुदा है बहन चो, मेरे पास पैसा आया नहीं, तुम्हें पड़ी भी है, ये हो गया। मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया, इमरान खान बन गया, माँ चुदा है बहन चो, जो मर्जी बन गया। मेरे घर में पैसा आया कि नहीं आया, मेरे घर में अनाज आया कि नहीं आया। न्यूज़ मत देखा करो, क्रिकेट न्यूज़ देखा करो बस। पैसा कमाना है, क्रिकेट के फंटर हो, क्रिकेट न्यूज़ आपकी नोटिफिकेशन मोबाइल के अंदर ऑन होनी चाहिए। घटिया से घटिया न्यूज़ भी क्रिकेट की आपको हो, अगर आपको भाई कौन से ऐप्स है, क्रिक बज़ है, क्रिक इन्फो है, ये नंबर 1 ऐप्स हैं दुनिया के क्रिकेट के। तो ये आप देखा करें, पढ़ा करें, समझा करें। मैंने बड़ी दफ़ा समझाया कि न्यूज़ झूठी कैसे पकड़नी है और सच्ची कैसे पकड़नी है। तो बताने का मकसद ये था कलकत्ता नाइट राइडर का, कि ये बीसीसीआई की हुकूमत है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी। तभी इन्हीं के क्लब्स जो है नाइट राइडर, ये वो केप टाउन, मुंबई वगैरह है, और रॉयल्स वगैरह, पैरल रॉयल्स। और दूसरी तरफ में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड में भी आपको बारबाडोस रॉयल और ये वो टीकेआर वगैरह मिलते रहेंगे। तो ये बेसिकली बीसीसीआई का यहाँ पे पूरा क्रिकेट बोर्ड पे राज है। ये समझिए, इनको काट कुट भी नहीं देने की ज़रूरत है। जो अभी मैनेजमेंट में है, ग्रैम स्मिथ वगैरह, ये सारे बीसीसीआई के पाले हुए बच्चे हैं, अपनी गोदी में खिलाए हुए बच्चे हैं। तो ये बेसिकली लीग करवाना आसान है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट के ऊपर। वेस्ट इंडीज़ की जगह पे जाके ऐसी क्रिकेट कराना आसान है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के ऊपर, कि उन पे पैसा लगाया और उनकी क्रिकेट को इतना ग्रूम किया कि दुनिया के जवारी आपके ऊपर आके बैटिंग कर रहे हैं। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप टीवी देख के क्रिकेट के फ़ैन हैं तो मैं आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा। क्रिकेट चलती ही फंटरों के सर पर है। फंटर का धंधा है तो क्रिकेट रहेगा। 25% अगले 3 सालों में फंटरों में इजाफा होगा क्रिकेट के अंदर, और ये लाइफ की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतना बड़ा इजाफा होने वाला है। अगले 3 सालों में 2025 से लेकर 2028 तक ओलंपिक्स आ रहा है भैया, क्या कर रहे हो? क्रिकेट ओलंपिक्स में आ चुका हुआ है। 2-3 साल बाद आप लोगों को क्रिकेट मिलेगा। 3 साल तक बीसीसीआई पागल होने वाला है। क्यों होने वाला है ये भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी आईसीसी बीसीसीआई को मिलकर, माफिया को मिलकर, कि वो जिस लेवल पे माफिया क्रिकेट को लेके जा रहा है, कि पूरी दुनिया का सट्टा साउथ अमेरिका में बैठ के, नाइजीरिया में बैठ के, पैंचो मंगोलिया में बैठ के, चाइना में भी बैठ के लोग क्रिकेट के ऊपर सट्टा खेलें। वो इस लेवल पे क्रिकेट को देख रहे हैं 2028 में। तो क्या होने वाला है? 25% इजाफा का मतलब पता है क्या है? कि अगर आप क्रिकेट बैटिंग से जुड़े हुए हैं, आप क्रिकेट बैटिंग का काम करते हैं, एज ए बुकी हैं या एज ए फंटर हैं, तो भैया अगले 3 सालों में तुम अरबपति बनने वाले हो। अगर तुम्हारी मोटी मोटी भाषा में समझाऊं मैं तुम्हें। अब आप कहेंगे भैया बुकी तो बन जाएगा, हम कैसे फंटर बनेंगे? मैं 1000 दफ़ा, अब तो यूट्यूब पे मेरी बातें टेलीग्राम पे रिपीट पे लगी हुई हैं लोगों के चैनलों के ऊपर। अपनी अपनी उन्होंने कहानियां बनाकर बता रहे हैं आपको, जो बातें मैं करता था, कि भैया 5 मैच है दिन के, एक मैच जो आपको पांचों में से सबसे अच्छा लगे, जो अच्छी, आप बूफे लगाओ जब आपके सामने, आप कौन सी डिश खाते हो जो आपको सबसे अच्छी लगती है, आपने भी सबसे अच्छा मैच ढूंढना है, ना कि वो मैच ढूंढना है ओए इंडिया इंग्लैंड हो रहा है, ओए 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 इंडिया इंग्लैंड करूंगा। लेकिन नीचे हो सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश में पाकिस्तान बांग्लादेश से हार जाए, 20 पैसे 10 पैसे का घोड़ा हो जाए, और आपको पसंद भी हो कि बांग्लादेश जीतेगा, लेकिन आप फंटर बने हुए हो, नहीं नहीं मैं तो बड़ा मैच खेलूंगा, छोटा मैच तो नहीं मैं खेलूंगा। अगर आप ऐसी चूतिया सोच वाले फंटर हो, ये याद रख लो,
आप वो मुर्गी हो जो कभी बुकी ज़िबानी करेगा, आप हमेशा उसको अंडे देते ही रहोगे, और वो अंडे, बेटा वो अंडा नहीं है जो तुम खाते हो, वो सोने के अंडे हैं जो तुम दे रहे हो। हाँ जी, वो बेशक तुम 100 रुपया उसको दे रहे हो, वो सोने का अंडा ही है 100 रुपया। अगर तुम 1 करोड़ दे रहे हो तो वो भी सोने का अंडा ही है, दे तुम रहे हो। अब यहाँ पर बात कहीं और आप लोगों को समझाने के लिए निकल जाती है कि 5 मैच में एक आपने चूज कर लिया, और उनमें से 5 मैचों में से 2 बैट्समैन रन चूज कर लिए, और 2 सेशन निकाल लिए, लंबी होगी 6 ओवर 10 ओवर या किसी भी ओवर का निकाल लिया। टोटल आपकी दिन में 5 मैचों में 5 बेटें आपने निकाल ली, एक मैच विन निकाल लिया, 2 बैट्समैन रन निकाल लिए, और 2 सेशन निकाल लिए। ठीक हो गया, तो 5 आपने बेटें निकाल ली, जो आपको लगता है कि यार ये तो होगा ही होगा। वो 5 बेटों में अगर आपकी 3 भी आ गई ना भैया, तो आप भैंड चोद किंग हो। क्या हो? किंग हो। और जब आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना, जैसे ब्रूसली ने कहा था कि एक किक जिसने 10,000 दफ़ा प्रैक्टिस की हुई है, मुझे वो खतरनाक लगता है, ना कि जिसको 10,000 किकें आती हैं। तो आज जब आप ये 5 दिन की बेट्स की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, एक टाइम आएगा कि आप चोदने लग जाओगे बैंड चोद, और आप जो अरबपति मैं कह रहा हूँ वो बन जाओगे। अब वापस आता हूँ कलकत्ता नाइट राइडर के ऊपर। ये आपने समझ लिया, ये टीमें भी इनकी हैं, ये मार्केट लोड वाली टीम है कलकत्ता। और अभी तक मेरा ख्याल, यहाँ ये देखें, ये एक मैच हार चुकी हुई अपना पहला। तो ये मार्केट लोड वाली टीम है। ये मैंने इनकी पिछली वीडियो, जब ये स्टार्ट हुई थी लीग्स 2 साल पहले, तब मैंने इनको सजेशन दिया था, लेकिन इनको मेरा ख्याल मेरी बात समझ नहीं आई है कि अगर आपको अपनी लीग हिट करानी है तो ये कलकत्ता ही टीम है अबू धाबी की। अरबियों को चाहिए थोड़ा सा कैश निकालें, और कैश क्या, शाहरुख खान तो दुबई का ग़ुलाम है, लोग एम्बेसडर कहते हैं, दुबई का फेस कहते हैं फॉर इंडिया। वो इतना पैसा शाहरुख खान को देते हैं कि कुत्ते की तरह भागकर आपके स्टेडियम में आके खड़ा हो जाएगा वो। आपको ये चीज़ चाहिए, और उसके साथ क्राउड भी लेकर आए। 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार बंदा अगर फिल्मों में इकट्ठा हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता भाई? टिकटें कम कर दें, प्राइजें फ्री कर दें, ग्रैंड मनी प्राइज लगा दें, कुछ लगा दें, लॉटरी लगा दें, बैंड जो नाच गाना करवा दें, क्रिकेट को जिंदा करें आप। सॉरी, दुबई में क्रिकेट को अगर आपने जिंदा करना है। हाँ जी, और अगर आप ये पैसा बड़े बड़े प्लेयरों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर आपने बुक कर रखे हुए हैं, वो कोई भी लीग नहीं ले सकती है, वो सिर्फ आपके पास है। तो आप छोटी लीग तो है नहीं, आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको फेम वो मिल नहीं रहा। तो फेम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शाहरुख खान को लाना पड़ेगा, या फिर शाहरुख खान की टीम को कप जिताना पड़ेगा। अगर शाहरुख खान नहीं भी आप लाते तो कब जिताना पड़ेगा, फिर ये लीग होगी फेमस। ऐसे ये लीग नहीं फेमस होगी। अब दुबई में माफिया इतना खतरनाक बैठता है कि आपकी सोच भी काम नहीं करेगी। ये सब कुछ दुबई से ही चलता है। आईसीसी इंग्लैंड से गांड मराने दुबई आ गया। दुबई ही क्यों आ गया? एकदम स्पोर्ट्स सिटी बन गई, क्रिकेट के स्टेडियम्स बन गए। पहले शारजा ही होता था बस, शारजा में मैच है, शारजा में मैच है। अब क्या है? तो ये टीमों को आपने जेन में रखना है कि ये कलकत्ता नाइट राइडर की जो टीम है, ये अभी तक इसलिए नहीं जीती है क्योंकि ये कप, ये इसलिए नहीं जीती कि उसके ऊपर मार्केट लोड है। लोगों को दूसरी टीमों का इतना नहीं होता, इनको उनको लगता है कि ये टीम जो है ना, ये कोई जानी पहचानी टीम है। और आप टीम देखेंगे जानी पहचानी है, कप्तान ही सुनील नारायण है। लेकिन सुनील नारायण कब जीते, ये बड़ा मुश्किल है। आप फिल्म सॉल्ट को कैप्टन बना देते या किसी को बना देते, टीम देखें आप कितनी बड़ी है। फिल्म सॉल्ट जैसा बल्लेबाज आपके ऊपर है, आपके पास है, नीचे आपके पास बॉलिंग भी जो है वो ठीक ठाक है, मोटी मोटी है आपके पास, एंड्रे रसल है, मेयर्स है, मतलब पूरा कालों का टच है आपके पास, ऑस्टन चेज, असलंका, ये वो पूरा टच है आपके पास। लेकिन क्या है कि आपके ऊपर मार्केट लोड है, और मार्केट लोड वाली टीम ही है मेरे लिए कलकत्ता नाइट राइडर। तो इस साल भी मुझे ये जीतती हुई नज़र नहीं आती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये टीम आपको जैकपॉट भी दो को पकड़ा कर जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन मैचों के अंदर घबराइएगा ना, और वहाँ पर रसल भी खड़ा हो तो वो आउट हो सकता है, और आप पैसा वहाँ पर लपेट सकते हैं अपने अंदर। अगली टीम है हमारी डेजर्ट वाइपर्स। ये यार, ये टीम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि 2 मैचों में मैंने इसको विन दिया है अपने फंटरों को, और ये विन हुई है। उसकी वजह क्या है कि इसकी उसके ऊपर मार्केट लोड था, इसके ऊपर मार्केट लोड नहीं है डेजर्ट वाइपर्स के ऊपर। अब आप कहेंगे भैया ये मार्केट लोड आप कैसे पकड़ते हैं? भैया ये मार्केट लोड समझना है ना मेरे से। तो मैं अकेले में
आपको व्हाट्सएप पे हर चीज़ समझा दूंगा, लेकिन उसकी फ़ीस पता कितनी है? 1 लाख रुपया सिर्फ मार्केट लोड समझाने का। 1 लाख रुपया आप दे सकते हैं, मैं मार्केट लोड आपको दे दूंगा, ऐसे घोल के पिला दूंगा कि सारी ज़िंदगी नहीं भूलोगे। लॉस वेगस का एक फंटर है, वो पता कितना कहता है कि मैं अपना ट्रिक दे दूंगा 50 मिलियन में। कितने? 50 मिलियन बेटा, डॉलर में। मैं तो सिर्फ मार्केट लोड आपको सिखाने का 1 लाख ले रहा हूँ। खैर, बड़ी गेमें हैं भैया दुनिया में हो रही हैं, जिगरा बड़ा होना चाहिए, गेम बड़ी मिल ही जाएगी। आज़म खान यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, डेजर्ट वाइपर में फ़खर ज़मान है, एलेक्स हेल्स हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इनके अंदर ऐसे प्लेयर्स रखे गए हैं, रदरफोर्ड है, चले ना चले, डैन लॉरेंस, आज़म खान, फ़खर ज़मान, एलेक्स हेल्स, जिनके ऊपर जनता का भी इतना ध्यान नहीं है, सैम करन वगैरह। इन्होंने हसारंगा, अब यहाँ पे हसारंगा जो है ना, वो मार्केट लोड ला सकते हैं। एक मार्केट लोड का हमें प्लेयर मिल गया हसारंगा, बाकी यहाँ पर कोई भी मार्केट लोड का प्लेयर नहीं है, सिर्फ हसारंगा है। और जिस दिन हसारंगा खेलें तो हो सकता है ये टीम हमें हारते हुए भी दिख सकती है इन द कमिंग फ्यूचर। तो पहली टीम हमारी थी अबू धाबी नाइट राइडर, जिसके ऊपर मार्केट लोड हमने कहा रहेगा, और डेजर्ट वाइपर्स हमने कहा कि इसके ऊपर मार्केट लोड नहीं रहेगा। और फिलहाल ऐसे ही टूर्नामेंट चल रहा है, और मेरी पेड मेंबरशिप के अंदर भी मेरी टिप्स भी यही टीमों की चल रही है। अब दुबई T20 लीग हो, ये इंटरनेशनल T20 लीग जो है, बिग बैश है, BPL है, साउथ अफ्रीका लीग है, हर कोई फंटर को खींच रहा है कि हमारी तरफ फंटर किसी तरह आ जाए, और इसी चक्कर में जैकपॉट भी हो रहे हैं। तो मुझे पिछले 2 सालों में ये लीग बड़ी डेड रही है फंटर के लिए। मैं ये लीग को आगे, शायद इसकी पिछली वीडियो पड़ी है, वो देखिएगा, उसमें मैंने कहा है कि लीग मत खेलना, चूज जाओगे, नुकसान होगा। लेकिन इस दफ़ा ये लीग खेलनी बनती है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बड़ा जैकपॉट, बहुत बड़ा जैकपॉट, बहुत ही बड़ा जैकपॉट नज़र आ रहा है। खुशबू आ जाती है, नज़र आ जाता है। और इस दफ़ा ये लीग दुनिया का फंटर खींचने के लिए 35 तो मैच है बेचारों के पास सारे, तो 35 मैचों में कुछ तो उन्होंने, पर अरबियों को पैसा नहीं चाहिए, और अरबियों को ये समझ आ गई है, बेवकूफ़ नहीं है कि दुनिया में इतनी क्रिकेट हमारे साथ चल रही है साथ साथ इसी महीने में, तो हम कैसे स्टैंड आउट करेंगे। तो वो अपनी जेब से भी पैसा अगर उनको लगाना पड़े अपनी लीग हिट करने के लिए, वो करवाएंगे, वो फंटरों को अपनी तरफ लाएंगे। क्राउड माँ चुदा है बैंड चुद, ये जो क्राउड आके बैठा होता है ये टीवी पे, ये नहीं, फंटरों को लाना है। असल मकसद क्या है? पैसा। तो पैसा आता ही फंटरों से भैया, माफिया से। $1 बिलियन तो रोज़ एक बॉल के ऊपर, एक बॉल के ऊपर $1 बिलियन की बेट है। क्या बात कर रहे हो यार, कि एक साल में भी अगर टीवी राइट देकर $1 बिलियन ना कमा सके, जो एक बॉल के ऊपर तमाशा हो रहा है। कितना लगता होगा एक बॉल पे IPL की जुआ, एक बॉल के ऊपर? बेंचुत कोई बता नहीं सकता मुझे, एक फिगर दे दे। लोग कहेंगे 10 करोड़ लगता होगा, 20 करोड़, 100 करोड़ भी कम है भाई एक बॉल के ऊपर। 200, 400, 500, 1000 करोड़ कम है, एक बॉल की बात कर रहा हूं मैं भी। ये 3 सालों के अंदर धंधा यहां पर जाना है कि तुम लोगों से सोचा भी नहीं जाना कि हुआ क्या। सिर्फ चुप करके अपने मैच पकड़ा करो, हर मैच में जाके ना उंगली मत दिया करो, करंट खा खा के बाज नहीं है। अब आ जाती है तीसरी टीम, दुबई कैपिटल्स। दुबई कैपिटल्स एक अजीब टीम है। मैं दुबई कैपिटल्स को अजीब टीम पता क्यों कह रहा हूँ, कि ये मार्केट लोड बनाएगी अपना और फिर हारेगी, और फिर जब मार्केट लोड टूट जाएगा फिर ये वहां पर बताएगी कि हम हैं कौन बैंचो। जिस तरह इन्होंने पहले मैच में मुंबई एमिरेट्स को बताया, और 1 रन से बेशक वो जीते, वो छक्का चौका हो गया पॉलर्ड का, और हम भी 1 रन से जीते, हमारी टीम भी यही थी, दुबई कैपिटल्स। तो ये टीम अपना मार्केट लोड जो है ना वो बनाकर हारेगी, और जब ये 2 मैच जीत जाए तो फिर ये अपना मार्केट लोड समझ लें इसका बन चुका हुआ है। अब ये हारने को बेकरार है, चुदने को बेकरार फिरेगी फिर ये दुबई कैपिटल्स की टीम, क्योंकि इसका नाम दुबई है, और इसमें आपको बड़ा मज़ा भी देने वाले हैं, ट्रेडिंग भी मिलने वाली है आपको इस टीम की तरफ से, भाव भी मिलते हुए आपको नज़र आएंगे, और आपको ये टीम हारती भी नज़र आएगी जब ये ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट लोड इसके ऊपर बैठेगा। तो ये हो गई भाईजान हमारी 3 टीमें। बाकी की 3 टीमों की हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ऑनलाइन आईडी चाहिए हो या प्रॉफिट शेयरिंग में आपने काम करना हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, मेरे से आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।